नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आप हॉस्पिटल का किस तरीके से बिल आप बना सकते हैं। जैसे आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो उसमें जो भी आपके बेड चार्जेस होते हैं, जो भी आपका वार्ड होता है, उसका जो चार्जेस का बिल अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप कैसे बना सकते हैं। या कोई आप मेडिसिन आप ले रहे हैं या आपको कुछ ऐसे सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है हॉस्पिटल के अंदर, तो आप उसका बिल कैसे जनरेट कर सकते हैं, आज की इस वीडियो पे आपको कंप्लीट बताने वाला हूं। तो दोस्तों बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, एक कंपनी बनाना होगा। और यहाँ पे दोस्तों हमारे पास जो कंपनी का नाम है, यहाँ पे आपको यानी हॉस्पिटल का नाम जो है आपको नेम में टाइप कर देना है। जैसे यहाँ पे हम डालते हैं सरोज हॉस्पिटल, एक तरीके से हॉस्पिटल है, एंड इंटर करते हैं। जो इसका एड्रेस है यहाँ पे एड्रेस दे देते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कंट्री है, जो आपकी कंट्री स्टेट जो है आपका स्टेट यहाँ पे ले लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको पिन कोड देना है, जो भी आपका पिन कोड वगैरह है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका जो भी मोबाइल नंबर एक तरीके से है आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड इतना करने के बाद दोस्तों कंट्रोल ए कर देना है, यानी एक्सेप्ट कर देना है। उसके बाद दोस्तों इतना करने के बाद अब हमें यहाँ पे जीएसटी यदि ऑन करना चाहते हैं तो आप ऑन कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी होता है कि ऐसे कुछ औजार होते हैं जो कि ऑपरेशन के टाइम यूज किए जाते हैं, इक्विपमेंट होते हैं जो, तो उसके जो प्राइस होती है उसके हिसाब से जीएसटी भी लग जाता है। तो आप जीएसटी यहाँ पे ऑन कर लेंगे तो बेटर है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, फीचर्स में जाते हैं और यहाँ पे टैक्सेशन पे जाकर यहाँ पे हम जीएसटी को ऑन कर लेते हैं। हॉस्पिटल सेलेक्ट कर इसको जीएसटी को वाई प्रेस करेंगे, सेकेंड वाले को वाई प्रेस कर इस तरीके से जैसा है सारा लेकर यहाँ पे जीएसटी नंबर जो भी आपका यहाँ पे फिल कर लेना है। एंड इंटर करते हुए दोस्तों आपको कंट्रोल प्लस ए यानी एक्सेप्ट कर देना है, एंड अगेन कंट्रोल प्लस ए कर देना है। अब हमारी जीएसटी दोस्तों ऑन हो गई है। अब दोस्तों आपको इसके से पीछे आ जाना है सीधे गेटवे ऑफ टैली में और चले जाना है अकाउंटिंग वाउचर में। अब दोस्तों अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद अब हमें क्या करना है कि हमें करना है सेल, क्योंकि दोस्तों हमें कोई भी सामान को एक तरीके से बेचना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेल करेंगे। तो F8 बटन अपने कीबोर्ड से प्रेस करिए और यहाँ पे सेल का आ जाएगा। अब यहाँ पे सेल पे जैसे इंटर करेंगे तो यहाँ पे पूछेगा आपका रेफरेंस नंबर। रेफरेंस नंबर का मतलब होता है दोस्तों कस्टमर का जो भी एक तरीके से बिल नंबर होता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हम रखते हैं 8285, इस तरीके से रखते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों पार्टी अकाउंट नेम दे रहा है, तो यहाँ पे आप दो ऑप्शन है, या तो आप डायरेक्ट कैश ले लीजिए या तो आपका जो पेशेंट है उसका यहाँ पे नाम आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम नेम बना लेते हैं। तो अल्ट सी बटन प्रेस करते हैं और यहाँ पे एक लेजर बनाते हैं, जो भी यहाँ पे पेशेंट का नाम है। तो यहाँ पे पेशेंट का नाम हम रखते हैं दोस्तों, यहाँ पे रखते हैं अमित। उसके बाद दोस्तों इंटर करते हैं। यहाँ पे दोस्तों अंडर रखना है सेंड्री डेबिटर्स। ध्यान रहे दोस्तों, अगर आप सेल कर रहे हैं तो हमेशा सेंड्री डेबिटर्स रहेगा। इतना करने के बाद दोस्तों आपको इंटर करते हुए आना है और यहाँ पे दोस्तों ध्यान देना है, यहाँ पे आपको रखना है कंज्यूमर। दोस्तों यहाँ पे कंज्यूमर रखना है, बाकी कुछ नहीं करना है, कंट्रोल ए कर देना है। अब इतना करने के बाद ये सारा आप डिटेल भर सकते हैं, इनका भी एड्रेस वगैरह आप डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इंटर करते आना है। अब हमें दोस्तों पड़ेगा एक सेल का लेजर, जिसके लिए अल्ट और सी बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे सेल्स का एक लेजर बना लेंगे और इसका अंडर रहेगा सेल्स अकाउंट। उसके बाद कंट्रोल प्लस ए। अब दोस्तों यहाँ पे कंट्रोल प्लस ए करने के बाद पूछ रहा है नेम ऑफ आइटम, यानी जो भी आपका वार्ड है, जो भी आपका रूम बेड वगैरह जो भी है, आप यहाँ पे उसको मेंशन कर सकते हैं, वहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो क्रिएट करने के लिए अल्ट और सी बटन प्रेस करेंगे। तो सबसे पहले जैसे अल्ट सी प्रेस करेंगे तो यहाँ पे नेम पूछेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे हॉस्पिटल में अलग अलग वार्ड होते हैं, जैसे इमरजेंसी, उसके बाद आईसीयू, उसके बाद होता है दोस्तों जैसे जनरल, प्राइवेट, बहुत सारे वार्ड होते हैं। तो आप उन सारे वार्ड का अलग अलग अमाउंट होता है डे के हिसाब से, तो ये सारे हम इसमें इंक्लूड करने वाले। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे पास पहला आता है सबसे पहले आईसीयू। जैसे आईसीयू जो वार्ड होता है ये सबसे एक तरीके से इम्पोर्टेंट वार्ड होता है, या इमरजेंसी वार्ड हो गया। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले रखते हैं आईसीयू। ये दोस्तों वार्ड है, इसको अंडर करते हैं और अंडर दोस्तों यहाँ पे क्रिएट करना है अल्ट सी से, और इसका दोस्तों जो मतलब अंडर रखेंगे, ये रखेंगे वार्ड में, क्योंकि ये एक तरीके से वार्ड है। तो यहाँ पे WORD वार्ड में रखते हैं एंड इसको प्राइमरी रखते हैं और यहाँ पे कुछ नहीं करना है, कंट्रोल ए कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे यूनिट्स बनाने, तो यूनिट्स बनाने के लिए अल्ट और
सी बटन प्रेस कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे जो यूनिट्स बनेगा ये आपका बनेगा डे के हिसाब से, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डेज। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, डे लिखने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे इंटर करते आना है और यहाँ पे भी आप डे ले सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको नॉट अप्लीकेबल कर आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों कंट्रोल ए कर दीजिए। अब यहाँ पे दोस्तों आपसे पूछा जाए जीएसटी, तो यहाँ पे हमें जीएसटी की कोई आवश्यकता नहीं है और यहाँ पे आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा टाइप ऑफ सप्लाई, तो आपको सर्विस रखना है क्योंकि दोस्तों आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ना कि आप कोई सामान, तो हम यहाँ पे सर्विस लेते हैं एंड कंट्रोल ए कर देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन आपको आ जाता है डिस्क्रिप्शन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अब दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आप दे सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे आईसीयू वार्ड लिखा था, तो यहाँ पे आप दे सकते हैं आईसीयू वार्ड में जो भी आप मेंशन करना चाहते हैं, डे वगैरह, कितने दिन वहाँ पे कस्टमर जो है यहाँ पे रुके हैं, सारा कुछ भी मेंशन इसके अंदर कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम डे मेंशन कर देते हैं कि कितने दिन आईसीयू में रहे, तो हम कर देते हैं यहाँ पे 2 डेज, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 डेज इस तरीके से, जिससे पता चल जाएगा कि यहाँ पे आईसीयू में 2 दिन थे, इसी हिसाब से बिल जनरेट हो जाएगी। अब यहाँ पे हम इंटर करेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों पूछ रहा है क्वांटिटी, तो दोस्तों यहाँ पे क्वांटिटी का मतलब है एक तरीके से कितने दिन, तो यहाँ पे आप जैसे यहाँ पे डालेंगे 2 डेज, तो यहाँ पे दोस्तों हम 2 लिखकर इंटर मारेंगे और यहाँ पे नेगेटिव का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों जो आपका आईसीयू चार्जेस यहाँ पे आप दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो पर डे का चार्जेस है ये हम रखते हैं एक तरीके से 2200 रुपये रखते हैं। और देखिए जैसे हम इंटर करेंगे दोस्तों ऑटोमेटिक यहाँ पे 2 दिन का यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया। उसके बाद यहाँ पे इंटर करते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट, जैसे आईसीयू के बाद अगर उनको जैसे प्राइवेट वार्ड में रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। मान लीजिए आपने प्राइवेट वार्ड भी यहाँ पे बुक किया है, तो अल्ट और सी बटन को प्रेस करके यहाँ पे एक और क्रिएट करेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों कि यहाँ पे लिखेंगे प्राइवेट, जैसा कि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, एंड इंटर करेंगे। और इसका दोस्तों जो अंडर रहेगा ये रहेगा वार्ड, एंड यहाँ पे डे आपको लेना है। बस आपको दोस्तों कुछ नहीं करना है, कंट्रोल+A कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे कंट्रोल A प्रेस करने के बाद यहाँ पे भी आप मेंशन कर सकते हैं कितने दिन प्राइवेट वार्ड में इन्होंने बिताया है, तो हम यहाँ पे रखते हैं 3 डेज, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 डेज। उसके बाद दोस्तों इंटर करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्राइवेट रूम का यहाँ पे 3 डेज यहाँ पे लिया, तो यहाँ पे 3 डे का जैसे इंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। अब इसका जो रेट है ये है 2500 रुपये हम रखते हैं। उसके बाद जैसे इंटर करेंगे तो देखिए ऑटोमेटिक 3 दिन का यहाँ पे 7500 रुपये आ गया। उसके बाद और भी अगर आप यहाँ पे जैसे जो भी इनके सर्विसेज आप लेना चाहते तो आप ले सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे मान लीजिए कि ऐसा कुछ यहाँ पे आपके बिल में जैसे एक जांच है, आपकी जो जांच होती है पैथोलॉजी की जांच, अगर उसको भी आप इसके अंदर इंक्लूड करना चाहते हैं तो वो भी आप इंक्लूड कर सकते हैं बहुत इजी स्टेप में। आपको कुछ नहीं करना है, अल्ट और सी बटन प्रेस करना है दोस्तों। और यहाँ पे मान लीजिए एक जांच होती है सीबीसी जांच, यहाँ पे सीबीसी जांच जो होती है, यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा इसको सीबीसी जांच होती है दोस्तों, इसको हम करते हैं। और इसका दोस्तों अंडर रखते हैं अल्ट सी से, ये रखते हैं पैथोलॉजी, क्योंकि एक तरीके से ये जांच होती है पैथोलॉजी के अंदर होती है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे रख लेते हैं इसका जो अंडर होता है, तो दोस्तों यहाँ पे रख लिया। उसके बाद यहाँ पे इंटर करते हुए आना है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों इसको भी सेम डे ले लेते हैं, क्योंकि सारा ये डे रहता है। उसके बाद यहाँ पे सर्विस लेना है एंड कंट्रोल A कर देना है। और यहाँ पे सीबीसी में आप ले सकते हैं कि कौन कौन सी जांच इसमें है, तो हम रखते हैं एचबी जांच होती है दोस्तों, और एक जांच होती है TLC, और उसके बाद एक जांच और लिखते हैं DLC। ये दोस्तों कुछ जांचें होती है, आप इसका फुल फॉर्म निकाल सकते हैं गूगल से। उसके बाद दोस्तों आप इंटर करना है। उसके बाद इसका जो आपका जैसे जांच का है, आप इसमें जांच को मेंशन आप कर सकते हैं, तो ये डे के हिसाब से भी है। मान लीजिए यहाँ पे 1 दिन 2 दिन, आप जो भी डेट वगैरह इसके अंदर मेंशन करना चाहते हैं आप मेंशन कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं 1 दिन ओनली जांच यहाँ पे रखते हैं, यानी 1। उसके बाद इंटर करेंगे। इसका जो जांच का प्राइस होता है ये होता है लगभग 350 रुपये हम रखते हैं। उसके बाद इंटर करते हैं। अब दोस्तों इतना करने के बाद यदि दोस्तों आप आईसीयू में है तो उसमें आपका जो ईसीजी लगा रहता है मशीन, जो आपका जो भी लेबल रहता है वो दिखाता है, तो वो भी अगर आप सर्विस उसमें आपका सर्विस इंक्लूड किया जाता है, उसका भी चार्जेस लगता है पर डे का, तो उसका भी यहाँ पे आपको मेंशन कर देते हैं। तो अल्ट सी प्रेस करते हैं और जो इसका है ईसीजी, इसको भी हम रखते हैं ईसीजी। उसके बाद दोस्तों इंटर करते हैं। इसको भी हम क्या करते हैं
रखते हैं एक तरीके से। ये जो आपका ईसीजी होता है एक तरीके से आपका लेबल रख लेते हैं अंडर में, या इसका अंडर रख लेते हैं चेकअप में। तो अल्ट सी प्रेस करेंगे और यहाँ पर रख लेते हैं चेकअप के माध्यम से यहाँ पे एंड इंटर करते आते हैं। और यहाँ पे इसको भी हम ले लेते हैं डे, एंड इसके बाद हम गुड्स सर्विस लेकर यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे दे देते हैं कितने दिन हमारे पास लगा। तो दोस्तों जितने दिन आपका आईसीयू में था उतने ही दिन आपको इसमें प्रोवाइड करना है, क्योंकि सेम ही दिन आपका था। तो यहाँ पे 2 डेज था, तो हम यहाँ पे 2 डेज लिख लेते हैं। उसके बाद दोस्तों इतना लिखने के बाद आपको इंटर कर देना है और यहाँ पे आपको सेम 2 डेज लिखकर इंटर करना है। और इसका जो चार्जेस होता है पर डे का 500 रुपये ले लेते हैं एंड इंटर करते हैं दोस्तों। अब दोस्तों आप देख सकते हैं जो हमारे पास यहाँ पे जितने भी सर्विसेज थे ये हमारा सर्विसेज प्रोवाइड यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा कंप्लीट हो गया, आप देख सकते हैं अमाउंट वगैरह हो गया है। अब दोस्तों इसका जीएसटी बिल अगर आप लेना चाहते हैं तो दोस्तों आप जीएसटी बिल भी इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे। और इसका प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो अल्ट और पी बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे जैसे आप इंटर करेंगे तो आपका जो बिल है बिल्कुल इजी तरीके से जनरेट हो जाएगा। अल्ट और जेड कर आप देख सकते हैं ये प्रॉपर तरीके से हमारी जो बिल है ये हॉस्पिटल का बन गया है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों इसका कंप्लीट बनाने वाले जो जीएसटी के साथ होगा, साथ में मेडिकल जो आपका मेडिसिन के साथ होगा, इक्विपमेंट जितने यूज हुए सारा वो लेकर आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे और नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए जय हिंद।